हेलो जी, वेलकम बैक हो गया। मैं हूं मुज़म्मिल अहमद और आप लोग देख रहे हैं मुज़म्मिल अहमद के यूट्यूब व्लॉग। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने वायदा किया था, चैलेंज किया था कि डेली मैं व्लॉग्स अपलोड करूंगा। तो उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हो गए। आज का मौसम भी कुछ ठंडा ठंडा सा होता है। खैर मैं नाश्ता लेके बैठ जाता हूँ, जिसमें एक तरफ होता है आलू का पराठा है और दूसरी तरफ होता है सादा पराठा, जो कि मेरे लिए नहीं इतनी मैं खुराक नहीं खाता। ये असल में मेरी मुर्गियों के लिए होता है। तो मैं जैसे ही रखता हूँ तो यहाँ पे सारी मेरी मुर्गियाँ जमा हो जाती हैं। खैर मैं उनको भी दाना डाल देता हूँ और वो भी खाने लग जाती हैं खुशी खुशी, और इतनी देर में मैं भी अपना नाश्ता ख़त्म कर लेता हूँ। और यहाँ मैं देखता हूँ मौसम की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो खैर मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करता हूँ। नाश्ता ख़त्म करके मैं निकल पड़ता हूँ दुकान की तरफ। जब मैं दुकान पे पहुँचता हूँ तो मुझे पता लगता है कि थोड़े थोड़े धूप के आसार हैं, तो धूप निकल आती है। लेकिन यहाँ पे फिर हमें पता लगता है कि धूप ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि रास्ते में हमें अफनान भाई मिल जाते हैं। और अफनान भाई ने बेचारे ने रात मछली वाले नान खा लिए थे, तो वो इनको हज़म नहीं हुआ, इस वजह से ये इस तरह चल रहे थे। तो इनकी तबीयत इंतहाई ख़राब थी। तो आप लोगों ने इनके लिए दुआ भी करनी है। खैर हम इनको ले चलते हैं अपने स्टोर में और वहाँ पे बैठ के इनसे गपशप लगाते हैं और इनसे हाल हवाल लेते हैं। तो जहाँ पे ये लगे होते हैं अली भाई की मालूमात दे रहे होते हैं हमें और बता रहे होते हैं कि खैर मैं इनसे रोटी शोटी का पूछता हूँ। खैर रोटी इन्होंने नहीं खानी होती थी, तो हम रोटी मंगवा लेते हैं। इतनी देर में रोटी आ जाती है, रोटी मंगवा के हम खा लेते हैं रोटी को। तो यहाँ पे फिर हमारे पास हम पहुँच जाते हैं कामरान भाई के पास। कामरान भाई हमारी दुकान के फ्रंट सेटअप पे होते हैं। तो यहाँ ये बहुत मसरूफ़ होते हैं और हमें लिफ्ट नहीं कराते। खैर हम भी मसरूफ़ आदमी है, तो हम भी अपने आप को मसरूफ़ ज़ाहिर करते हुए वापसी की तरफ चल पड़ते हैं और कामरान भाई को अल्लाह हाफिज़ कह देते हैं, क्योंकि कामरान भाई किसी इंतहाई ज़रूरी काम में लगे हुए थे और उनका कहना ये था कि यार मुझे फ़िलहाल डिस्टर्ब ना किया जाए, और तब मैं काम पर फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ अपने स्टोर में, जहाँ पे मैं देखता हूँ आज हमारा कोई भी काम नहीं होता, हम बैठे होते हैं। तो यहाँ हमारा उस्ताद लगा हुआ होता है, अपने मोबाइल के कवर को लस्टर से साफ़ कर रहा होता है। लस्टर का पैकेट इन्होंने खोला हुआ होता है। खैर मोबाइल को इन्होंने लस्टर शस्टर लगा के रखा हुआ होता है। तो इसके बाद ही टाकी शाकी मारते हैं। तो मैं इनको बता रहा होता हूँ कि यार इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे डबल मिट्टी लग जाती है, तो ये मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है चाय वाला, जो अपनी दास्तान सुनाता है कुछ यूँ। लाइक करो और सब्सक्राइब करो, मेहरबानी करो, नाराज किया साकू दसो, सारी वीडियो के लाते हैं साकू दसो, कमी कुरैशी है साकू दसो, मेहरबानी हो सी लाइक करे सो। अच्छा यार, जहाँ यहाँ पे जैसे कि आपने हमारी दुख भरी दास्तान सुन ली है, तो काइंडली लाइक फॉलो और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आप लोग व्यू लाजमी करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। खैर यहाँ पे हमारा हो जाता है क्लोजिंग का टाइम और मैं बैठा बार बार घड़ी को देख रहा होता हूँ। इतनी देर में हमारे बॉस की कॉल आ जाती है और हम इसको सिस्टम को शट डाउन करते हैं और चल पड़ते हैं दुकान बंद करने की तरफ। तो मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा यार काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। यहाँ हम छुट्टी करने के बाद निकल पड़ते हैं। अब्दुल्ला गुल भाई को हमने ड्रॉप करना होता है असलम मोड़ पर। असलम मोड़ लिया कि मशहूर चौक है, जिन लोगों को नहीं पता तो कमेंट डाउन लाजमी करें, तो मैं उसकी प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा। तो यहाँ हम पहुँच जाते हैं असलम मोड़ पे। असलम मोड़ पे आके मैं पता लगता है कि इनको तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा चाय वाले होटल के पास ड्रॉप करना है। तो हम यहाँ से मुड़ पड़ते हैं और निकल पड़ते हैं उधर चाय वाले होटल की तरफ। और यहाँ पे चाय वाला होटल जो है बेसिकली थाना सिटी के सामने, और बहुत ही मशहूर उनकी चाय है और बड़ा ही बेहतरीन टेस्ट है। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा सफ़र एंड होता है और हम पहले स्टॉप पर पहुँच जाते हैं और अब्दुल्ला गुल भाई को ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे अब्दुल्ला गुल भाई को मैं कह रहा होता हूँ कि यार चाय शाय कोई पिला दो, तो वो थोड़ा सा शर्मा रहे होते हैं और शाय हो रहे होते हैं। खैर यहाँ पे इनको हम ड्रॉप करते हैं और अगली मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और मैं फिर पहुँच जाता हूँ मुख्तलिफ चाराहों से होता हुआ शहबाज भाई के घर, और शहबाज भाई को ड्रॉप करते हैं, जहाँ मैं शहबाज भाई को कह रहा था कि यार काइंडली अपना मेकअप दिखाएं। तो वो ज़रा शर्मा रहे होते हैं, मोबाइल में गुप हुए होते हैं। खैर वो इतनी देर में उनको मेरी बात थोड़ी सी आके दिल पे लगती है और वो मोबाइल को ज़रा ख़त्म करते हुए अपनी शक्ल का दीदार करा देते हैं। तो यहाँ हम पहुँच जाते हैं नईम भाई के पास अड्डे पे, एच ट्रेडर पे। यहाँ पे बिलाल भाई नईम भाई को बता रहे होते हैं यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब होता क्या है, और नईम भाई इससे काफ़ी इंस्पायर हो रहे होते हैं। तो उम्मीद काफ़ी इंशाल्लाह नईम भाई का भी चैनल ज़्यादा से जल्द आ जाएगा। तो यहाँ पे से होने के बाद हम बिलाल भाई की बात सुनते हैं। यहाँ से होने के बाद हम पहुँच जाते हैं अली भाई के घर। अली भाई के इंतज़ार में मैं इनके पहुँच जाता हूँ कमरे में, जहाँ में पता लगता है कि ये स्पीकर ले आए हैं नया, कोई इन्होंने 7-8 हज़ार का तैयार करवाया। खैर ये भी बड़ा अच्छा होता है स्पीकर। उसके बाद हम बाहर आ जाता हूँ, अली के इंतज़ार में खड़े होते हैं और यहाँ नेमल भाई और बिलाल भाई अली भाई को थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी सी गालियाँ निकाल रहे होते हैं कि वो इतनी देर लगा रहे हैं, और हम अली भाई के घर के बाहर खड़े रहते हैं। खैर हम भी ढीठ हैं, तो हम भी ढीठ बन के बाहर ही खड़े रहते हैं। इतनी देर में अली भाई आ जाते हैं और हम पहुँच जाते हैं एक नई जगह पे शवारमा खाने के लिए। हमने सुना था कि किसी ने गाड़ी पे स्टॉल लगा के तो शवारमे की दुकान बनाई थी, जो कि है हमारे लिया फाटक के पास। खैर हम वहाँ पहुँच जाते हैं रोटी शोटी खाने के लिए, यानी शवारमा वगैरह खाने के लिए। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं
तो उनका सेटअप तो काफ़ी अच्छा होता है और उन्होंने सेल भी लगाई हुई होती है। बड़ा शवारमा उनका 140 का होता है, जबकि जो छोटा शवारमा है वो हमारे पास 180, बड़ा 180 का मिल रहा होता है, जो यहाँ से हमें बड़ा 140 रुपये का मिलता है। लेकिन यार इनका टेस्ट थोड़ा सा यानी कि सही नहीं होता, इनको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। खैर यहाँ से हम भागते हैं फ़ौरन जलेबी वाले की तरफ, क्योंकि यार मिर्चें बहुत थी शवारमे के अंदर। यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं, यहाँ पे जलेबी का एक टुकड़ा पड़ा होता है और अली भाई के मुंह से बार बार पानी आ रहा होता है। खैर मैं अली भाई को समझाता हूँ कि यार ये काम यहाँ नहीं करने, क्योंकि हम एक यूट्यूबर बन रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर शोभा नहीं देते। बहरहाल अली भाई बार बार उसी टुकड़े की तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ अली भाई के मुँह से आप पानी आता हुआ देख सकते हैं, तो मैं इनके मुँह का वो उठवाता हूँ तो यहाँ पानी पानी लपक रहा होता है। खैर यहाँ पे मैं देखता हूँ मज़दूर बंदे को, यार जो बेचारा इस टाइम भी रात की इतनी ठंड में बेचारा बैठा रेलगाड़ी की पटरियाँ साफ़ कर रहा होता है, यानी ट्रेन की रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो साफ़ कर रहा होता है। अच्छे लफ्ज़ों में, मम्मी डैडी लफ्ज़ों में अगर आपको मैं बताऊँ तो वो रेलवे ट्रैक साफ़ कर रहा होता है। खैर इतनी देर में हम जलेबियों का इंतज़ार करने के लिए बैठ जाते हैं और यहाँ हमारी आ जाती हैं दूध वाली जलेबियाँ, जिसमें जलेबियाँ तो नाम की होती हैं, खैर दूध ही ज़्यादा होता है। दूध भी हमें कन्फर्म नहीं है कौन सा होता है। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा गुजर रही होती है, तो हमें अपने बाइक्स की टेंशन होती है। और यहाँ बिलाल भाई को इतनी भूख लगी होती है कि वो प्याले को डायरेक्ट ही मुँह लगा लेते हैं, और यहाँ पे अली भाई तो ऐसे पी रहे होते हैं जैसे कि मुफ्त का माल हो। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं उमर भाई की दुकान पे, उमर ऑटोज़ पे, जो टीडीए की मशहूर दुकान है, जो पूरे टीडीए में अपना यानी करियाना सप्लाई करते हैं और इनका बहुत वसी सेटअप है। खैर यहाँ पे भी इनसे हमारी सही गपशप होती है, तो वो ये यहाँ पे मुझे कह रहे होते हैं कि यार हमारी थोड़ी सी दुकान की एडवर्टाइजिंग कर दें, और वो ज़रा शर्मा रहे होते हैं। खैर इनकी दुकान की एडवर्टाइजिंग हम कर देते हैं मुफ्त में। फ़िलहाल तो हम मुफ्त वाले व्लॉगर हैं, ना ही हम बहुत बड़े व्लॉगर हैं, मैं नॉमिनेट नहीं करूँगा। उसके बाद हम यहाँ पे 5-10 मिनट गपशप लगाते हैं, और यानी कि 5-10 मिनट टाइम पास करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अगली मंजिल की तरफ। तो यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं घर, और घर आके मुझे पता लगता है कि यार घर तो मछली बनी हुई है, ओए होए होए, जिसको मैं ना कर ही नहीं सकता था। खैर अब क्या कर सकते थे, मजबूरी थी, तो मैं मछली की प्याली भी हाथ में लेके बैठ जाता हूँ और मछली खाने लग जाता हूँ। ओए होए, जैसे इसको चखता हूँ इसका टेस्ट तो बड़ा VIP होता है। उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ अपने रूम में और सोने की तैयारी करता हूँ, क्योंकि नींद बड़ी आ रही होती है। खैर यार उसके बाद मैं सो जाता हूँ। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आई तो आगे शेयर लाजमी कीजिए करें।